हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम विक के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं और विक में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं जिससे हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। एंड कैंडल साइकोलॉजी को भी देखना होता है, क्योंकि मार्केट में बिना कैंडल साइकोलॉजी के कुछ भी नहीं होता। जब तक आपको साइकोलॉजी नहीं आएगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि श्योर शॉट हम ट्रेड ओनली एक कैंडल या एक विक को देखकर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। एंड आपको ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि हमने यहाँ पर कौन कौन सा लॉजिक लगाया था, क्या क्या स्ट्रैटेजी लगाई थी। आप भी उसको क्या करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे। बैक टेस्ट करने के बाद आपको देखेंगे कि वहाँ पर आपको कितनी ट्रेड प्रॉफिट देखने को मिलती है, कितनी ट्रेड लॉस देखने को मिलती है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप उस स्ट्रैटेजी पर 20 डेज वर्क कीजिएगा। ओके गाइस, उसके बाद आप रियल अमाउंट को यूज करिए। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री सिग्नल लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप कोर्स बाई करते हो तो 1 आवर्स की आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी, जिसमें ज्वाइन होकर आप अपने क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हो। ओके गाइस, सो यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस करेंगे एंड उसका रीजन लॉजिक आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने जो मॉर्निंग में ट्रेड की थी, सो बैक टू बैक प्रॉफिट देखने को मिली है। एंड हम देखते हैं कि कितना प्रॉफिट कर सकते हैं। ओके गाइस, सो वेट करेंगे एंड विक के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, एक अच्छी विक फाइंड कर लेंगे। ओके, सो हमें यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट के लिए एक चीज़ लेनी पड़ेगी, तो हम आपको वो भी चीज़ डिफाइन कर देते हैं कि हमें क्या लेना होगा। यहाँ पर आप देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती। तो आपको क्या लेना है, डेट एंड रेंज लेनी। ओके, तो यहाँ पर डेट एंड रेंज हमने ले ली है और यहाँ पर क्या करें, इसको क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे। ओके, सो इसको हमने ले लिया है। एंड हमको क्या करना है, यहाँ पर देखने। ओके गाइस, सो गाइस मैं यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस करूंगी। ओके, सो मैंने यहाँ पर क्या किया, मल्टीपल ट्रेड प्लेस किए हैं डाउन डायरेक्शन के लिए, और ये ट्रेड हम लोगों को डीप देखने को मिलेंगे। अभी ये जो डेट एंड रेंज हमने लगा रखा है, ये भी बहुत अच्छे से एक्यूरेसी देता है और मार्केट में एक अच्छी प्रॉफिट बनाने में हम लोगों की हेल्प करता है। अब आप कहेंगे दी ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अक्सर सभी मेंबर्स इसका यूज करते होंगे, लेकिन इसमें भी कुछ लॉजिक्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग ट्रेड प्लेस करते हैं, समझते हैं, और हम लोगों को ट्रेड भी प्रॉफिट देखने को मिलती है। ओके, अभी हम लोगों के पास 20 मिनट्स हैं, सॉरी 20 सेकेंड्स हैं। सो वेट करते हैं, देखते हैं कि मार्केट ओवरऑल अप जाएगा या डाउन जाएगा, क्योंकि मार्केट को डाउन ही आना चाहिए। जो डेट रेंज को हमने यूज किया है वो भी बता रहा है कि मार्केट को यहाँ से डाउन जाना चाहिए, अगर डोजी बना देता है, बट कोई नहीं। ओके, सो सारी की सारी हम लोगों को ट्रेड क्या देखने को मिली, आईटीएम देखने को मिली। ओके, सो ये होती है श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी कि हम कैसे यहाँ पर इसको यूज करके मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब गाइस देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर जो ट्रेड प्लेस की है, सो हमने डाउन के लिए की, क्योंकि इसका रीजन एंड लॉजिक समझा देते हैं। उसके बाद हम क्या करें, आगे एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को है। तो यहाँ पर सारे डाउट क्लियर करने के लिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके डाउट तभी क्लियर होंगे जब आप ध्यान से सुनोगे उस चीज को। तो मैंने यहाँ पर क्यों किया था ट्रेड प्लेस। देखिए गाइस, पहले तो मार्केट क्या है, ओवरऑल डाउन ट्रेंड में मूव हो रखा था। दूसरा, आप देख रहे हैं कि इस वीक को अगर हम कंसीडर करें, तो यहाँ पर हमने क्या किया, वहां पर डेट एंड रेंज को लिया था। अब डेट एंड रेंज को मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से यूज किया। किस तरीके से, डेट एंड रेंज का यूज करने का तरीका है, मार्केट की जो आधा हिस्सा है ना डेट एंड रेंज का, सो इसकी विक देखिए कि विक काफी लॉन्ग हो रही। अब यहाँ पर हम इस चीज को कंसीडर करते हैं। ओके, यहाँ पर हम कंसीडर किए तो मार्केट क्या है, नीचे आ रहा, मैं अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस करूंगी। ओके, मल्टीपल ट्रेड की हैं अप डायरेक्शन के लिए, और देखने को मिलेंगे। सो वेट करते हैं एंड देखते हैं कि मार्केट किधर जाएगा। ओके, सो थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड प्लेस, ट्रेड सारी की सारी डीप विन होगी।
ओके, जब तक हमें अपॉर्चुनिटी मिली हम लोगों ने क्या की, ट्रेड प्लेस की। देखिए गाइस, ये जो है ना डेट एंड रेंज जो हमने लगाया है, तो ये जो लाइन है बीच वाली, उस लाइन से अगर देखा जाए तो जितना एवरेज कैंडल की विक को नीचे साइड की है, वैसे ही इसको आधा से ऊपर जाना चाहिए और ये अप ही जाएगी। ये 101% श्योर हूँ मैं, अप ही जाएगी। वे भी दिखा कुछ और रही, अगर डोजी बना देती मैं उसको कंसीडर नहीं करती, बट ये ग्रीन में ही कन्वर्ट होगी। ओके, जैसा मैंने बोला था वैसा ही हुआ गाइस। अब हमने क्या साइकोलॉजी लगाई थी, क्या स्ट्रैटेजी लगाई थी, अब हम चाहें तो यहाँ पर भी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर अमाउंट यूज किया, ज्यादा रिस्क नहीं लूंगी, क्योंकि जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग हमारी जब एक ट्रेड विन हो जाती है तो हमें क्या करना, थोड़ा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने के बाद हमें जस्ट ट्रेड प्लेस करनी होती है। अब देखिए, ये जो ट्रेड प्लेस किए हम लोग, ये ट्रेड लॉस देखने को मिली, क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था, डेट एंड रेंज जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आपको क्या करना, जल्दबाजी में ट्रेड कभी भी प्लेस नहीं करनी है। अब गाइस, यहाँ पर क्या, ये ट्रेड हम लोग की लॉस हुई है, ओके, कोई नहीं, दैट्स इट। बट लॉस होने का रीजन है कि हमने क्या किया, जल्दबाजी में ट्रेड प्लेस की। अगर अब यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे और ये अगर इसके ऊपर ही क्लोजिंग देता है डेट एंड रेंज के, तो हम लोग नेक्स्ट ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए जाएंगे। सो मैं यहाँ पर मिलेगी एंड हम इसका लॉजिक एंड रीजन भी ओके, यहाँ पर मैंने मल्टीपल ट्रेड प्लेस करनी है, क्यों? अप डायरेक्शन के लिए। और ये ट्रेड 101% श्योर देखने को मिलेगी। जब मैं श्योर होती तभी ट्रेड प्लेस करती, अदरवाइज मैं रिस्क बहुत कम लेती हूँ। देखिए गाइस, अब मैं सारी आपको साइकोलॉजी समझा देती हूँ। जो डेट एंड रेंज की आप बीच वाली लाइन देख रहे हैं, जब हमने इसको यहाँ पर कंसीडर किया था, यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि ऊपर के एरिया में यहाँ पर आप देखेंगे तो विक में थोड़ा सा इसका कम बचा था, अदरवाइज विक को इसने क्या किया था, फिल किया था। ये हो गई श्योर शॉर्ट विक। क्या इसमें क्या एक्टिव थे, इसमें सेलर एक्टिव थे। इस विक को हमने बहुत अच्छे से क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ, इस विक में क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, सेलर है। ओके, एंड अगर हम यही डेट एंड रेंज को अगर इस वीक के लिए लेके आते हैं, सारी की सारी ट्रेड विन हुई। ओके, इस डेट एंड रेंज को अगर हम यहाँ पर लेके आते हैं, तो यहाँ पर गाइस, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इसमें भी जस्ट सेम ही वही प्रोसेस हुई है कि अगर हम वीक को कंसीडर कर रहे हैं तो डेट एंड रेंज को लगाकर, तो यहाँ पर क्या है कि मार्केट में नीचे की विक क्या है, इस एरिया को कवर किया है। किस एरिया को, जो साइड में जो बीच वाली लाइन ड्रॉ है रेड वाली, इस लाइन के बीच में कवर किया, जिससे हमें कंफर्म क्या हो गया था कि मार्केट में बायर्स आ चुके हैं। अगर मे बी ये एरर बन गई है तो कोई बात नहीं, एरर बन जाने दीजिए एंड नेक्स्ट ट्रेड आपको 101% श्योर शॉर्ट देखने को मिलेगी। मे बी कभी कभी क्या होता है, मार्केट एरर बना देता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि जस्ट आपको मार्केट डाउन ट्रेंड मूव कर जाएगा, नहीं, नेवर। क्योंकि डेट एंड रेंज के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर मार्केट क्या बता रहा है कि हम अप में ही कन्वर्ट होंगे। आपको जो ट्रेड प्लेस करनी है वो किधर करनी है, वो डाउन अप डायरेक्शन के लिए करनी है। एंड अगर डाउन की प्रोसेस होती है तो ये डाउन के लिए होगी। देखिए गाइस, अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं, यहाँ पर हम विक ले लेते हैं। ओके, बहुत ध्यान से इस चीज को देखिएगा, ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। देखिए गाइस, यहाँ पर हमने डेट एंड रेंज को यूज कर लिया। ओके, यहाँ पर लगा हुआ है एंड इस एरिया को देखिएगा। एंड हम कैंडल साइकोलॉजी अगर यहाँ पर देखें तो मार्केट में क्या एक्टिव थे, वायर्स एक्टिव थे। एंड यहाँ पर अगर हमने डेट एंड रेंज को लगाया तो हमें पीछे मार्केट में भी पता चला कि बायर्स एक्टिव थे। एंड यहाँ पर इस विक को देखिए, ये विक क्या है, ये विक हमें बता रही है कि मार्केट में बायर्स हैं। इस साइड के एरिया को क्या कर दिया, पूरा फिल कर दिया, कवर कर दिया, जो कि नेक्स्ट कैंडल हमें क्या देखने को मिलेगी, अप देखने को मिलेगी। लेकिन मार्केट ने क्या किया, जब इस वीक को बनाया होगा उससे पहले क्या दे दिया, गैप अप दे दिया। जब गैप डाउन दिया है तो गैप अप नहीं दिया था, गैप डाउन दिया है। तो मार्केट ने जब गैप डाउन दिया है तो हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। एंड अगर ये रेड में क्लोज हो जाती है कैंडल, तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे 101% श्योर होके ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अगर ये रेड में क्लोज नहीं होती, मे बी अगर यही कैंडल ग्रीन में क्लोज हो जाती,
तो हम लोग क्या करते, हम लोग अप के लिए फिर ट्रेड प्लेस नहीं करते, क्योंकि गाइस देखो दोनों चीजें समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आपको नहीं समझ आएगा। एक रियल वीक अगर आपको कंसीडर करनी है तो आप इसी तरीके से कर सकते हो, तभी आपको समझ आएगा। अब कैंडल साइकोलॉजी हमारी क्या बता रही थी कि मार्केट ने गैप डाउन दिया, हमने वेट किया एंड दूसरे जब हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दी। अब ये जो कैंडल है, ये कैंडल देखिए यहाँ पर हम डेट एंड रेंज को लगा के देखेंगे। ओके, हमने बीच में लगा के देख लिया दोनों साइड की विक। अब इस विक में क्या ये पिनवार कैंडल बनी। अब ये पिनवार कैंडल बनने के बाद भी मार्केट क्यों आ रहा है डाउन, मे बी डाउन आने के बाद भी अप जा सकता है, लेकिन इससे पहले मार्केट में क्या बनी है, हाई वॉल्यूम कैंडल बनी है, जिसमें क्या थे, बहुत ज्यादा बायर्स थे। जो बायर्स थे जो एब्जॉर्ब हो चुके इस कैंडल में, फिर भी इसने पिनवार कैंडल बनाई। तो यहाँ पर इसने पिनवार कैंडल गलती से बना दी, मतलब एरर बना दी। तो नेक्स्ट ट्रेड पे हमें पता चल गया था कि मार्केट डाउन ही आएगा, सेलर एक्टिव हो चुके हैं। आपको एंट्री जो भी लेनी है वो किधर लेनी है, डाउन डायरेक्शन के लिए लेनी है। ओके, मे बी ये डोजी बना देता तो यहाँ पर बहुत से मेंबर्स ट्रेड प्लेस क्या करते, एंट्री उनकी गलत लगी होती। ओके गाइस, यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे एंड इसको यहाँ पर कंसीडर करके और ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, मैं यहाँ पर कुछ ट्रेड प्लेस करूंगी अप डायरेक्शन के लिए। ओके, सो मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए 3 ट्रेड प्लेस किए, ज्यादा ट्रेड नहीं रिस्क लिए, लेकिन इसका लॉजिक एंड रीजन हम आपको समझाएंगे कि मैंने यहाँ पर क्यों कम अमाउंट लगाया, क्या रीजन है, क्यों ट्रेड प्लेस की। देखो गाइस, जब तक आपको साइकोलॉजी एंड जो छोटी छोटी स्ट्रेटेजी, ओके वो गलती से ट्रेड प्लेस हो गई गाइस, मैं यहाँ पर कट कर रही थी बट ट्रेड प्लेस हो गई। ओके, कोई नहीं, कभी कभी चलता है, मे बी एरर दिखा के लॉस भी कर देगा, तो कोई नहीं, हम लोगों ने प्रॉफिट का ही लॉस जाता है, उससे कोई फर्क नहीं बनना चाहिए। लेकिन आप एक माइंड सेट के साथ ट्रेड कर रहे हो, आप लॉजिक के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो आप पेशेंस रखो, आपके प्रॉफिट ही कन्वर्ट होगा। ओके, सो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड क्यों प्लेस किए, क्योंकि इस जो क्या है डेट एंड रेंज को यूज करके ट्रेड प्लेस किए। क्योंकि हमने जब यहाँ पर इसको लगाया ना, तो मार्केट में क्या हमें ये बता रहा है कि मार्केट में क्या एक्टिव है, सेल वायर्स एक्टिव है। अब गाइस इसने कैप डाउन दिया, सो मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड प्लेस किया, 1% ग्रीन में ही क्लोज। ओके, सो यहाँ पर मैंने मल्टीपल ट्रेड प्लेस कर दी हैं और इसका रीजन में लॉजिक समझा देती हूँ। देखो गाइस, मैंने क्या बोला है, मे बी एरर देखने को मिल जाता है, लेकिन आपके जो डेट एंड रेंज जो हमने यूज किया है तो वो कभी फेक नहीं जा सकता। इसने क्या किया, यहाँ पर एरर दिखा दिया, लेकिन यहाँ पर क्या एक्टिव थे, यहाँ पर ऑलरेडी हमें पता है कि बायर्स एक्टिव है, मार्केट में बहुत बायर्स हैं। और हमें जाना किधर है, हमारा डेट एंड रेंज की जो एरिया लगा है वो भी बता रहा है कि मार्केट में क्या एक्टिव है, बायर्स एक्टिव है। ये लाइन बता रही है कि मार्केट में बायर्स एक्टिव है। क्यों, क्योंकि जो हमने विक को कंसीडर किया, इस विक को कंसीडर किया है एक सॉलिड विक है, तो ये क्या कंफर्म कर रही है, ये कंफर्म कर रही है कि मार्केट यहाँ तक आएगा, उसके अकॉर्डिंग किधर जाएंगे हम लोग, आपके लिए जाना है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी है। अब इस कैंडल ने देखिए यहाँ पर जस्ट ऊपर गई, ऊपर जा भी नहीं पाई, उसके नीचे ही जस्ट क्लोजिंग कर दी, क्योंकि उसको टच करने जाना था ना, बायर्स एंटर थे। मार्केट जब तक एक दो ग्रीन कैंडल नहीं फॉर्म कर देगा, रिवर्स नहीं करेगा। तो ऐसे ही हम विक को कंसीडर करके ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं एंड डेट एंड रेंज को यूज करके। और ऐसा नहीं गाइज, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपको विक को कंसीडर। अब ये देखिए गाइस, यहाँ पर आपको यही हम ये ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ओके, यहाँ पर हम आपको ये सारी चीजें ड्रॉ करके दिखा देंगे जिससे आपको समझ आएगा। देखिए, ओके, मैंने यहाँ पर ये लिया, उसके बाद यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया। ओके, ये जब मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया तो आप देख रहे हैं कि मार्केट में आधा हिस्सा किसने कवर किया है, आधा हिस्सा किसने कवर किया है, आधा हिस्सा विक ने कवर किया है ना इसका। अब इसको क्या, मार्केट को किधर आना चाहिए था, डाउन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गाइस क्या बना है, अप बना है। क्यों अप बना है, मैं आपको इसका रीजन समझा देती हूँ। क्योंकि मार्केट का अगर ट्रेंड देखा जाए, वो पहले तो अप ट्रेंड था, दूसरा मार्केट में शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, उस विक को कवर करने जाना है, पीपीआर करने के लिए। तो ये हमें रियल
क्या है, रियल वीक नहीं है कि मार्केट डाउन आएगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ने जो शेप दिया है इसका, वो क्या दे दिया है, वो यहाँ पर हम अगर कोई इंडिकेटर्स लेके आते हैं, आपको देखो हम इंडिकेटर्स का बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। मे बी यहाँ पर हम जो इंडिकेटर यूज करेंगे थोड़ा सा ओनली समझाने के लिए। ओके गाइस, 1 मिनट। ओके ओके, नेटवर्क इशू प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। ओके गाइस, यहाँ पर समझने का प्रयास कर लीजिएगा गाइस। ओके ओके, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, नेटवर्क इशू, पीछे आते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम अगर कोई चीज लेके आते हैं, 1 मिनट गाइस, आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जो आप लोग कर्सर पे फोकस दीजिएगा, ये शेप यहाँ से जाके जस्ट यहाँ पर गया है, तो ये क्या होगा, ये वी शेप बन गया। ये वी शेप जब मार्केट में बनता है तो कैंडल्स डाउन आती हैं एंड अप ट्रेंड का मूवमेंट करती हैं। इस वीक ने हमें बताया है कि मार्केट का जो साइज एरिया जो कैंडल है वो बता रही है कि मार्केट यहाँ पर वी शेप कंफर्म कर देगा, जिससे आपको जो ट्रेड प्लेस करनी है वो किधर करनी है, वो अप ट्रेंड में करनी है। ऐसे हम लोग ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। सो गाइस देखिए, अब जो हम डेट एंड रेंज को यहाँ पर यूज करें, इस मार्केट में यूज करें, तो इस मार्केट में अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है अगर आप विक के लॉजिक के साथ ट्रेड करोगे। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ पर यही चीज को कंसीडर करें, जैसे कि यहाँ पर ओके, यहाँ पर हमने कर लिया, तो ये चीज हमें क्या कंफर्म कर रही है कि हाँ, बता रही है कि यहाँ पर विक आपकी रियल है या फिर फेक है, क्योंकि भाई पता चल रहा है ना आपको कि रियल है कि फेक है, उसके अकॉर्डिंग भी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अब हम आपको एक चीज और बता देते हैं, ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आप किस तरीके से ट्रेड प्लेस कर सकते हो। मैंने साइकोलॉजी भी आपको डिफाइन की कि हम लोग कैसे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अब गाइस बात कर लेते हैं कि जैसे कि मार्केट वन, ओके ओके, यहाँ पर इस लाइन पे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, यहाँ तक मार्केट टच करने के लिए आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, अगर हम ड्रॉ करके देखेंगे तो यहाँ से हमें समझ आएगा कि मार्केट किधर जाएगा, मार्केट अप डायरेक्शन के लिए जाएगा। लेकिन अगर हम डेट एंड रेंज को यूज करके देखते हैं तो मार्केट की जो कैंडल की विक है और ऊपर, ओके मैं एक दो ट्रेड प्लेस करूंगी, अगर लॉस हो जाती है चलेगा, क्योंकि गाइस देखिए ऑलरेडी हमारी जो एंट्री है बहुत गलत लगी है। ओके, यहाँ पर क्या है, इस विक ने क्या किया, इस विक ने इसको आधा कवर कर लिया, किसको, डेट एंड रेंज को। और यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि मार्केट ने गैप डाउन दिया है, गैप डाउन जब मार्केट देता है गैप डाउन, तो क्या होता है, उसको फिल करने के लिए भी जाता है। जबकि मेरी एंट्री कितनी गलत लगी हुई थी, फिर भी मार्केट ने क्या दिया, एक अच्छा प्रॉफिट दिया। क्यों, क्योंकि मार्केट को पता है ना कि हमें जाना है, अभी ओनली मेरे पास जो चीजें बची हुई हैं वो बची हुई हैं ओनली बायर्स, क्या बचे, बायर्स बचे हुए हैं, हमें सेलिंग के लिए नहीं भागना है। ओके, आप विक को यहाँ पर इस डेट एंड रेंज से कितने अच्छे से यूज कर सकते हो। ऐसे धीरे धीरे अकाउंट को ग्रो किया जाता है, एनालिसिस करके ट्रेड प्लेस की जाती है। मैंने आपको समझाया है, अगर आप ऐसे नहीं तो डेट एंड रेंज को लगाकर यहाँ पर विक को कंसीडर करके ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। और अगर अब भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और कमेंट जरूर गाइस किया करो, आपको जो समझ नहीं आया करे उससे रिलेटिव कमेंट कर दिया करो, जिससे हमें पता रहे कि आपको कौन सी चीज नहीं आती है। क्योंकि देखो, जब तक आपको समझ नहीं आएगा आप मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। और मैं खुद चाह रही हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस चीज को कवर करें, क्योंकि गाइस देखो, मार्केट में आप तभी एक अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे जब आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, आपको पता होगा कि मार्केट ने मूवमेंट कैसे लिया, अगर हमारे पास कोई चीज है उसका यूज क्या है। देखो, हमारे पास बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन हम उसे किस तरीके से यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। ओके, तभी मैं गाइस बोलती हूँ, देखो अच्छी नॉलेज के लिए यहाँ पर मैं एक ट्रेड और प्लेस कर देती हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड और प्लेस की, ज्यादा नहीं रिस्क लिया है, मे बी अगर इफ लॉस हो जाती है तो कोई बात नहीं। अगर आपकी नॉलेज है तो कहते हैं कि अगर आपका प्रॉफिट है,
अगर आपकी एक ट्रेड लॉस हो जाती है तो आप वहां से परेशान मत हुआ करो। बैक टू बैक आपकी प्रॉफिट भी हुई थी, एक ट्रेड लॉस हो गई, कोई बात नहीं, अभी क्लोज कर दो, नेक्स्ट टाइम ट्रेड करोगे तो आपको 101% एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन आप उसी टाइम बैक टू बैक ट्रेड करते जा रहे हो, ट्रेड करते जा रहे हो, तो इसमें क्या होता है, आपको लॉस देखने को ज्यादा मिलेगा। ओके, वही चीज आप नॉलेज लो, ट्रेडिंग से रिलेटिव कोई भी डाउट बचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, नहीं तो गाइस आकर टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। ओके, यहाँ पर पैटर्न फॉर्म होने लगा, मैं डाउन के लिए ट्रेड मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस कर दिया, मल्टीपल ट्रेड प्लेस किए, मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं और भी ट्रेड प्लेस कर दी हैं, और ये कैंडल जो है ना वो रेड में ही क्लोज होगी। देखो गाइस, जब तक कहते हैं ना, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आपको एक बार समझ आ जाएगा, लाइफ टाइम तक वो आपके साथ रहेगी। लेकिन अभी आप समझने का प्रयास नहीं करोगे तो फिर वो चीजें आपका इतना लॉस करा देगा कि जब आपको समझ आएगा तो आपके पास कैपिटल नहीं बचेगा, और जब कैपिटल था तो आपने समझने का प्रयास ही नहीं किया। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस किया है, देखते हैं फिलहाल, अभी तो देखते हैं, तभी तो कहते हैं। देखो गाइस, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं होता है, ये सभी के साथ होता है। जब आप ज्यादा चीजों को कवर करने की कोशिश करते हो, ज्यादा लालच लाते हो अपने अंदर, तो क्या होता है, लॉस देखने को मिलता है। ओके, सो इफ हमारी सारी की सारी ट्रेड लॉस हुई है, एंड हम फिर से ट्रेड प्लेस करेंगे। रेड में क्लोज होना चाहिए था। ओके, ओके, सो मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड गाइस लगाई है। ये ट्रेड तो हम लोग की 101% विन होनी होनी है। और क्यों लगाई है मैं उसका रीजन समझा देती हूँ। जब भी गाइस पैटर्न को तोड़ता है कोई भी मार्केट, कभी भी पैटर्न को तोड़ता है, यहाँ पर हमने पहले आपको विक की स्ट्रैटेजी बताई थी, अब बता रही हूँ कि जो भी मार्केट जैसे ग्रीन रेड का पैटर्न फॉर्म हुआ है, और वहां पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर इसको रेड बनना चाहिए था, लेकिन कैंडल क्या बन गई, ग्रीन बन गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा, नहीं, मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, कैंडल क्या बनी है, ग्रीन बनी है। नेक्स्ट ट्रेड में हमें क्या करना है, प्रॉफिट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है जिसको आप यूज करके आप एक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। देखो, ये लॉजिक्स होते हैं छोटे छोटे, जिनको हम यूज करके मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ट्रेड करने में रिस्क भी लेना चाहिए लॉजिक के साथ। पर हमने क्या बोला, हम यहाँ पर आपके लिए नहीं गए, डाउन के लिए गए, क्योंकि हमें पता है एरर बना दिया है, पैटर्न को कंटिन्यू नहीं किया, और पैटर्न को कंटिन्यू करना ही है, मार्केट को नेक्स्ट कैंडल को रेड में कन्वर्ट होना ही है। अभी मेरा प्लस मतलब 1 लाख में होता था, बट अभी प्लस में हो गया, तो ये अच्छी बात है। अगर मैं रिस्क नहीं लेती, मे बी इफ लॉस में बनी रहती, बट मैंने लिया क्योंकि मुझे पता है कि रियल स्ट्रैटेजी है। अभी आप मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, मार्केट को नीचे ही गिरना है, उसी बेस पर मैंने यहाँ ट्रेड प्लेस की। अब गाइस एक चीज और आपको कंफर्म कर दें, देखो गाइस, ये मेरे पास मेरा रिस्क मैनेजमेंट आप नहीं देखा करो, आप ये देखा करो कि दी कब रिस्क लेती है, कब रिस्क नहीं लेती हैं। अब देखो, अब मैं बिल्कुल एक भी ट्रेड का रिस्क नहीं लूंगी, क्योंकि मेरा कैपिटल जितना मुझे ग्रो करना होता है, वन दिन का मतलब 1 डेज का मुझे जितना टारगेट होता है मैंने कंप्लीट कर लिया, अचीव कर लिया है। तो मैं क्या करूँ, ट्रेडिंग को यहाँ पर स्टॉप कर दूंगी। आप भी ऐसा ही क्या करो, एक टाइम पर जितना आपको कैपिटल ग्रो करना था आपने एक दिन में कर लिया। अब ये नहीं कि आपके पास 1000 कैपिटल, आप सोचो कि दिन का हमें 1 लाख कर लो, आप बिगिनर हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होती, आपको पता नहीं होता कि हमें कब रुकना है, कब ट्रेड करनी है। ओके, आई होप आप लोगों को अंडरस्टूड भी हुआ होगा। कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, एंड कोई भी अगर आपको डेट एंड रेट से कोई डाउट रहा हो वो पूछ लीजिएगा। एंड अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए, कोई टॉपिक से रिलेटिव, आपको कोई इंडिकेटर से रिलेटिव कोई वीडियो चाहिए जो आपको लगता है कि हाँ ये हमें अगर मिल जाता तो ज़्यादा बेटर रहता, तो वो भी आप कमेंट में लिख दिया करो। या आपको वीडियो अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, वो भी अपनी एक होता है ना कि आप सामने वाले मेंबर्स को कितना समझ आ रहा है, मैं नहीं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं ओनली आपके कमेंट्स रीड करती हूँ, जिससे मैं आपको जज कर सकती हूँ कि आपको कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं समझ आ रहा है। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो भी समझ आई होगी, एंड वीडियो समझ आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइज, क्योंकि इससे जैसे आपको मोटिवेशन मिलता है, ऐसे हमें भी मोटिवेशन ही मिलता है कि चलो कोई मेरे थ्रू सीख तो रहा है,
कुछ समझ आया होगा तभी लाइक किया, अदरवाइज कोई क्यों ही लाइक करेगा। ओके, सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मार्केट से ऐसी प्रॉफिट बनाते रहिए।